चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। आप जानते ही हैं कि जो रियल नंबर्स है वो कलेक्शन है रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स को तो आप पहले से ही जानते हैं, तो अब तक तो आपकी रैशनल नंबर से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई होगी। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर से, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर समझने के लिए मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिखे हैं। पहला रैशनल नंबर है हमारा 10/3, दूसरा नंबर है 7/8 और तीसरा है 1/7। इन सब रैशनल नंबर्स का डिवीजन करके मैंने पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है। आप इन सब डिविजन्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब बच्चे ये तो जरूर ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 है और इन दोनों केस में रिमाइंडर 0 नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कुछ स्टेप्स के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर फिर से रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि आफ्टर अ सर्टेन स्टेज द रिमाइंडर ईदर बिकम्स 0 और इट स्टार्ट्स रिपीटिंग। और क्या देख सकते हैं, इधर देखिए यहाँ पे रिमाइंडर सारे क्या है 1, डिवाइजर क्या है 3, यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या है 6, 4 और 0 और यहाँ पे डिवाइजर क्या है 8, यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या है 3, 2, 6, 4, 5, 1 और डिवाइजर क्या है यहाँ पर 7। तो आप क्या देख सकते हैं, आप सब बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो है रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से कम है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। चलिए हम ये केस देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिवाइजर क्या है 7 है और 7 से कौन से सारे नंबर्स छोटे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सारे नंबर्स यहाँ पर हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमाइंडर कितने होंगे जब डिवाइजर 7 होगा 6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए हम इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। हम यहाँ पे और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बाद आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है रिपीट करने लगा है, वैसे ही क्वेश्चन में भी वो रिपीटिशन दिखने लगेगा। तो हम इस बात को समराइज कर लेते हैं कि जब भी रिमाइंडर रिपीट करने लगे तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। चलिए अब हम कंक्लूड कर लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। पहले केस में क्या होता है कि रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है टर्मिनेटिंग। जैसे कि इस केस में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 क्या है 0.875 जो कि टर्मिनेटिंग है। दूसरे केस में कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं बार। ये बताता है कि जो उसके नीचे आपने जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पे कौन से सारे नंबर्स रिपीट होंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 3 रिपीट होता रहेगा। तो आप जानते ही हैं जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते हम उसको क्या कहते हैं इरैशनल नंबर्स। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन के केस में कौन सा केस बचा, बस एक ही केस बचा जिसमें कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग की जगह कभी कभी हम कहते हैं नॉन रेकरिंग, तो हम इसको कहते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं वो नंबर्स जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो उसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। वैसे ही हम रैशनल नंबर्स के केस में भी कह सकते हैं वो नंबर्स जिसके के केस में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P by Q, where
P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो यहाँ पे आपको शो करना है कि यह डेसिमल नंबर एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है P by Q फॉर्म में, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल नंबर कैसा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। चलिए हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो 3.142678 ये हमने लिख लिया डेसिमल नंबर। अब आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद है। इसका मतलब कि अगर आप 31,42,678 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला डेसिमल नंबर मिल जाएगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 3142678 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 लाख से। इसमें कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने इस डेसिमल नंबर को P by Q फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर P जो है वो एक इंटीजर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है Q, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर Q है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस डेसिमल नंबर का रैशनल नंबर कौन सा हुआ, ये। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट 0.235335 and so on is equal to 0.235 bar can be expressed in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है, आपको शो करना है कि जो डेसिमल नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है P by Q फॉर्म में, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो वो है 0 के बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए जो हमारा रैशनल नंबर है वो x है, हम इसको x के बराबर लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.235 बार। तो हमने इसको x मान लिया, x हमारा एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे बार के नीचे हमारे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इसका मतलब कि हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के नीचे 1 डिजिट होगा तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स होंगे तो हम दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 100x, यहाँ पर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 0.235 बार को इस तरीके से लिख लेते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 23.535 बार बार रिपीट होगा तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 100x में से जब आप x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99x। हमें यहाँ पर 99x मिलेगा। अब हम राइट साइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे राइट साइड पे क्या है, 23.535 बार, और ये क्या है 0.235 बार। ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा जब हम डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और उसी हिसाब से हम नंबर्स को लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3535 सेम ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, 5 में से 2 गया आपका 3, डेसिमल पॉइंट के नीचे आप लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, 3 में से 0 गया 3 और यहाँ बचा 2। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला 23.3।
तो यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं 23.3 और x क्या हुआ, x इज इक्वल टू, हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं 99 को, तो ये क्या हुआ 23.3 अपॉन 99। यहाँ पे आपको एक इंटीजर चाहिए और 23.3 इंटीजर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में हमें 233 और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 990। तो हमें रैशनल नंबर मिल गया इस डेसिमल एक्सपेंशन का। कौन सा रैशनल नंबर मिल गया हमें, 233 अपॉन 990। यह भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब हम फेमस इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारा √2 और दूसरा है हमारा पाई। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। और पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलिए अब हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आप जानते ही हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, 1/7 और 2/7 को डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। आप 1 को 7 से डिवाइड करिए तो आपको ये मिल जाएगा, और जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तब आपको ये मिल जाएगा। आपको एक इर्रेशनल नंबर लिखना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो। तो चलिए हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे उसको। 0.2 मैंने लिखा, तो अगर आप देख सकते हैं 0.2 इससे तो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, तो ये इससे तो बड़ा हो गया। यहाँ पर ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, अभी तो दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तब ये इससे छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ये 0.26 इससे बड़ा हुआ और इससे छोटा हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर चाहिए। ये तो अभी रैशनल नंबर लग रहा है। इर्रेशनल नंबर के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 2 6 1 0 0 2 6 1 0 0 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ जो कि इन दो नंबर्स के बीच में है। ये देख सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कोई भी डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से आप चाहे जितने भी इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं।